Hello, bachcho. Let's see the question. The question says an observer is approaching with a speed v towards a stationary source emitting sound waves of wavelength lambda naught. The wavelength shift detected by the observer is. So हमें यहाँ पर wavelength से बतानी है that observer has detected, right? So बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा that I'm writing over here, यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा that is हम यहाँ पर लगाएंगे डॉपलर्स इफेक्ट, राइट? सो वी विल यूज डॉपलर्स इफेक्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब डॉपलर इफेक्ट्स में हम आपको कैसे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, देन मी आल्सो टेल यू द फॉर्म ओवर हियर। ठीक है, ये होगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, वी प्लस वी एस, ये हमारा जो वी है और ये जो वी है ये हमारा साउंड के लिए है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, और जो वी एस है वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। ठीक, यहाँ पर सोर्स हमारा स्टेशनरी है तो ये वाला जो टर्म होगा दिस टर्म इट इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये आपने देख लिया होगा, यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि ये हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है, दिस इज ऑब्जर्वर स्टेशनरी। ठीक है, और यहाँ से सोर्स जो वेलोसिटी है यहाँ से वी हमने ले ली, और यहाँ पर हमारा सोर्स है, ये स्टेशनरी है, ये ऑब्जर्वर है हमारा, इसकी वेलोसिटी वी हमने ले ली। ठीक है, ऑब्जर्वर नहीं, सोर्स की जो है सोर्स स्टेशनरी, सोर्स यहाँ पर रखा रहेगा, इसकी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है यहाँ पर वी, और यहाँ पर देखिए स्पीड इसकी जीरो है तो इसकी जो वी एस है वो मैंने जीरो पहले ले रखी है, और इसकी जो वेवलेंथ है जो इमिट कर रहा है दैट इज लैम्डा नॉट। ठीक है, ऐसा मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो बच्चों इस यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमसे कह रखा है, इन्होंने सी कंसीडर कर लीजिए आप। सो वी में राइट दिस एज एफ नॉट बाई एफ एस इज इक्वल टू वी, so v is considered over here as c, so we may write this as c plus v, so let me write it as c plus v divided by c। ठीक, ये फॉर्म हमारी आ गई। नाउ विथ दिस फॉर्म हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, सो वी मे राइट दिस एज, देखिए यहाँ पर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू, कभी कभी देखिए इसके मैं ओ को ऑब्जर्वर लिख रहा हूँ ताकि आपको डाउट भी ना हो क्या है ये एफ, यहाँ पर सोर्स लिख दिया, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं c प्लस वी बाई सी। ठीक है, नाउ अब वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो वी मे आल्सो राइट इट एज, देखिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेट मी राइट ओवर हियर फर्स्ट, यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं एफ सी। ठीक है, एफ सी देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू एफ एस, यहाँ पर सी प्लस वी हो जाएगा। तो अभी किस फॉर्म में हो गया, अब देखिए इसको और खोल लेते हैं, तो एफ ओ यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस एफ एस, यहाँ पर हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू एफ एस, यहाँ पर हो जाएगा वी, राइट? तो अब इसको फर्दर आप कैसे लिख सकते हैं, वी मे फर्दर राइट इट इन दिस फॉर्म। सो देयरफॉर देखिए एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है सी बाई लेमडा होता है, तो आप इसको सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सी ले लिया कॉमन, तो ये ब्रैकेट में हो गया एफ नॉट माइनस एफ एस। ठीक है, तो ऑब्जर्वर के लिए सी बाई लेमडा लिख दिया मैंने, इसके लिए बच्चों माइनस सोर्स के लिए मैंने आपको बताया कि लेमडा नॉट है, सी बाई लेमडा नॉट लिख दिया मैंने इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू हो गई एफ एस और यहाँ पर वैल्यू हो गई वी। ठीक, तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। सो लेट मी स्टार्ट ओवर हियर, यहां से मैं लिख रहा हूं, देखिए सी, यहां पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, वैल्यू मिल जाएगी सी लेमडा नॉट माइनस सी लेमडा डिवाइड बाय लेमडा लेमडा नॉट, और यहां पर हो जाएगा एफ एस वी, इस फॉर्म में लिख दिया हमने। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं, देखिए फर्दर राइट दिस एज, यहां पर मैं सी बाहर ले लेता हूं, सो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख देंगे हम सी स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर लेमडा नॉट माइनस लेमडा डिवाइड बाय लेमडा लेमडा नॉट, और ये हो जाएगा एफ वी। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं, देखिए दिस टर्म दिस लेमडा नॉट माइनस लेमडा बाय लेमडा, जैसा मैं लिख देता हूं, देखिए यहाँ पर बाय लेमडा लेमडा नॉट इज इक्वल टू, इसको हम डेल्टा लेमडा मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस एज डेल्टा लेमडा बाय लेमडा लेमडा नॉट बराबर है, देखिए लेमडा नॉट, लेमडा इसके लिए, लेमडा नॉट ऑब्जर्वर के लिए लेमडा, इसके लिए लेमडा नॉट सोर्स के लिए, तो यहाँ पर इसको मैं डेल्टा लेमडा बाई लेमडा नॉट स्क्वायर ले लिया। तो आप इसको फर्दर हम यहाँ पर लिखेंगे, सो वी विल राइट दिस इन द अदर फॉर्म, लेट मी राइट इट ओवर हियर। देखिए सी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल्टा लेमडा बाई लेमडा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एफ एस वी। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर डेल्टा लेमडा सी स्क्वायर बाई लेमडा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा सी बाई लेमडा नॉट, देखिए सोर्स के लिए फिर हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, और ये हो जाएगा सी से काट देंगे, एक लेमडा नॉट इससे काट देंगे, तो वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, द वैल्यू दैट वी विल बी गेटिंग इज कि डेल्टा लेमडा बाय लेमडा क्या मिलेगा हमको,
डेल्टा लेमडा बाई लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू वी और बाई सी, इस फॉर्म में मिलेगा हमको। ठीक है, सो फर्दर हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा लेमडा हमको निकालना है, सो वी में राइट दैट डेल्टा लेमडा इज इक्वल्स टू, हमसे पूछा है वेवलेंथ शिफ्ट। ठीक है बच्चों, सो वी में राइट दैट वेवलेंथ शिफ्ट एज, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। ठीक है, वेवलेंथ शिफ्ट कितना हो जाएगा, डेल्टा लेमडा, सो डेल्टा लेमडा इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा वी बाई सी और यहाँ पर हो जाएगा लेमडा नॉट। दिस इज अवर वेवलेंथ शिफ्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज अवर वेवलेंथ शिफ्ट। तो हम अपने ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमारा जहां पे ये ऑप्शन आ रहा होगा v बाई सी लेमडा नॉट, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए v बाई सी लेमडा नॉट, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज लेमडा नॉट v बाई सी, दिस इज करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।